हम इतना परेशान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? गोंदलपुरा से अशोक यादव नाम हुआ मेरा। अच्छा, कब से खेती कर रहे हैं आप? मेरा यही 5-6-7 साल के उम्र से मैं खेती में आलू धान गेहूं सब कोड़ी कुदार बचपन से ही खेती कर रहे हैं और खेती करके ही बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, शादी ब्याह भी कर दिए हैं। और बात रह गया कि ज़मीन ज़बरदस्ती अडानी है से लेने के लिए चाहता है, पर हम लोग सब ग्रामीण विरोध पुरजोर कर रहे हैं कि ज़मीन हम लोग 1 इंची नहीं देंगे। कारण सभी जनता को जब मशीन में पीस देगा तभी ज़मीन को लूट सकता है, न तो हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सांस मेरा खून रहेगा, रक्त रहेगा, तब तक इस धरती माँ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इस धरती माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरा बाप दादा परदादा सब यही खेत से सारा आदमी जिया और हम भी जी रहे हैं। मेरा आने वाला पीढ़ी का होगा? अगर यदि हम जमीन यहाँ दे देते हैं तो मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? बिगाना हो जाएगा। बोलता है अडानी कि नहीं कर देंगे, विकास कर देंगे। क्या गांव उजाड़ के विकास कर देगा वो? का कोयला खाएंगे हम लोग? अन्न खाते हैं, अडानी मोदी सब अन्न खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, सभी अन्न खाता है। लेकिन किसान मजदूर को इतना दबाया जाता है और पूंजीपतियों जो मोदी बहुत बड़ा चाल चल रहा है और किसान को दबोचने वाला काम कर रहा है। ये हरगिज नहीं होने देंगे। किसान जाग गया है, किसान एकता हो गया है, मजदूर तो कभी जमीन नहीं देगा और मर मिट जाएंगे तभी जमीन मेरा बच्चा ही जोतेगा। जमीन हम लोग 1 इंची नहीं देंगे। अच्छा, अडानी अभी फिलहाल ये एक तरह से कहते हैं, एक टिप्पणी देती है कि आप लोगों की ज़मीन बहुफसलीय नहीं है। अभी आपकी ज़मीन में किस किस चीज़ की खेती हो रही है? मेरा ज़मीन में चिनिया बेदान, धान, कितारी, शकरकंद, प्याज, लहसुन, गाजरा, मूली, गोंदली, मड़ुआ, राहर, सरसों, बजरा आदि के बहुफसलीय खेती है। सारा चीज खेती होता है, जितना प्रकार के खेती होता है वो सब खेती होता है हमारा गांव में। हम कैसे जमीन दे देंगे? ऐसा जमीन कहाँ मिलेगा? हम कहाँ जाएंगे? हम अपना पेट में कुल्हाड़ी और नहीं मारेंगे। मोदी हम लोग का चपटने के लिए बार ऐसे गौतम अडानी से मिला है। अभी उनको कई बाजी निकला, ये क्या कहते हैं, तेरे CBI या कौन सी ED जांच, उनको काहे नहीं जांच कर रहा है? उसको कई करोड़ माफ कर दिया, लेकिन किसान लोग का जो है लोन लेता है उसको तुरंत गला पकड़ के लेता है पैसा और बोलता है गुड़की करेंगे, जब्ती करेंगे और किसान से असूल कर लेता है। लेकिन वो किसान गौतम अडानी उनको मोदी का मित्र है, इसीलिए वो हम लोग का बेघर करना चाहता है। सरकार से आप बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं, ये सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं है, मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है। पूंजीपति वाला के मोदी है। हम बिल्कुल मोदी का विरोध करता हूँ, पुरजोर करता हूँ। और गौतम अडानी का किसानों का एकदम दबोचने का काम कर रहा है, झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सरकार आएगी वहाँ पे जो किसानों के बारे में सोचेगी, या फिर कौन सी सरकार को आप अगली बार वोट देने वाले हैं? वो गांव का मैटर है, वो गांव समझेगा। गांव का सरकार बनाएंगे हम लोग, गांव का बैठक बनाएंगे। और किसका बनाएंगे? बाहरी सरकार को नहीं चाहिए। नोटा में डालेंगे वोट, लास्ट नोटा में डालेंगे। इस बार हमारा ग्रामीण पूरा सपोर्ट करेगा, नोटा में डालेंगे, है नहीं? जब हम ही नहीं फिर किस बात का, हमारा समाज ही नहीं फिर किस बात का, हम कहाँ डालेंगे वोट, है नहीं? हमारा सबका वोट नोटा में जाएगा। 5 तारीख का लोग सुनवा रखता है, 5 तारीख का लोग सुनवा रखता है, फिर उसको हम लोग वहाँ जमा होते हैं, फिर वहाँ रद्द करा देता है 9 तारीख को, पुनः यहाँ बड़कागांव अंचल अधिकारी में रखता है। तो ये क्या मतलब सरकार का क्या नीति है? मतलब 1 दिन में निकालना और फिर तुरंत 2 दिन में रिटायर, यही सरकार का नीति है। अभी हम लोग इतना देखिए कितना आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी मेरे गांव में लाश पड़ा है, उस पर हम लोग कफन डाल के आए हैं यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए। अभी सारा यहाँ लोग को पूछिए, अपना गांव में कफन मतलब लाश पर कफन डाल के आए हैं यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब हम लोग को परेशान इतना कर रहा है। अभी हम लोग लाश जलाते हैं वहाँ पर और हम लोग को मतलब यहाँ आना मजबूरी हुआ। आप
देख रहे हैं कि किस तरह किसानों का आवाज़ बुलंद हो रहा है अपने ज़मीन को नहीं देने के लिए, और किसानों का अपने ज़मीन से, किसानों का प्यार होता है अपने ज़मीन से, जहाँ पे वो खेती करते हैं, जहाँ से उनका लगाव होता है, लेकिन उसी ज़मीन को ज़बरन बार बार लेने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग हथकंडे लगा करके लेने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें हमने आपको ये दिखाया था कि कंपनी किस तरह जबरन कोई भी केस थोप करके लोगों पर, और उसके बाद फिर वो कंपनी लेने का प्रयास, मतलब वो ज़मीन लेने का प्रयास करती थी, और उससे पहले ये इल्ज़ाम लगाती है कि कोई ना कोई वो लोग दवा लेते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है, और वो कंपनी पर ये थोप देते हैं। मतलब कि कंपनी के पास कोई ना कोई पॉइंट्स होता है जिसको लेकर के वो हमेशा आते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम जिनसे भी बात करेंगे, उनका सिर्फ एक ही कहना होगा कि उनकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा बहुफसली है, जिस पे कोई ना कोई खेती हमेशा होती रहती है। अभी एक किसान से हमने बात किया, किस तरह से उन्होंने अपना भड़ास निकाला, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पर खेती करते रहते हैं। N4 News Bharat।